एक दिन कहीं जा रही थी। आगे में जंगल आ गया। जंगल के बगल से रास्ता था। ये मौलवी साहब जंगल के दृश्य को देखते हुए जा रहे थे। जिस रास्ते से जा रहे थे ठीक बीच रास्ते पर ही एक कुआं था। उस कुआं में मुहड़ा बंधा हुआ नहीं था। देहात में उसको बोलते नढ़िया कुआं। पुराना कुआं था। उसके चारों तरफ घास आ गया था, दिखाई नहीं पड़ता था ठीक से। कुआं गहरा था। मौलवी साहब जंगल का दृश्य देखते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं। तो जंगल का दृश्य देखते हुए जा रहे थे। आगे आ गया कुआं। कुआं को देखे नहीं, धड़ से कुआं में गिर गए। कुआं था गहरा, लेकिन उसमें पानी नहीं था। चोट तो लगी, फिर तो अपने को संभाले, अब प्रयास करने लगे किस तरह हम इससे निकले। कुआं गहरा था। प्रयास करते करते बेचारे थक गए तो बैठ करके सुस्ताने लग गए। फिर देह में ताजगी आई, फिर प्रयास करने लग गए किसी तरह हम निकल जाएं। प्रयास करते करते बेचारे थक गए, फिर बैठ के सुस्ताने लग गए। मन ही मन कहते आ अल्लाह, आ खुदा, कुआं गहरा है, लगता है हम इसी में मर जाएंगे। जंगल के समीप में कुआं है, इधर कौन आएगा। अल्लाह खुदा, किस तरह मेरी रक्षा कीजिए। यह कह करके फिर प्रयास करने लगे निकलने का। सफलता नहीं मिली। फिर बैठ गए। अल्लाह खुदा परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, प्रभु दया कीजिए, किस तरह हम निकल जाएं, तो भूखे प्यासे में इसी में मर जाएंगे। देखिए आर्त पुकार कैसी होती है। दो व्यक्ति कहीं जा रहे थे, जाना था दूसरी ओर। अब जब परमात्मा को प्रेरणा हुई तो विचार किए इधर तो जाना ही है, इधर से चलिए, जंगल का दृश्य देखते हुए जाएंगे, आनंद आएगा। तो उसी रास्ते से वे दोनों जाने लगे। इस रास्ते मौलवी साहब गए थे। जंगल का दृश्य भी देखते जा रहे हैं, गपशप करते हुए जा रहे हैं। जब कुएं के पास गए, एकाएक दोनों को नजर पड़ गई, अरे बीच रास्ते पर कुआं है, तो कोई जानवर गिर सकता है, कोई आदमी भी गिर सकता है। इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। कोई जानवर नहीं गिरे, कोई आदमी नहीं गिरे। तो उलट के देखते हैं, कुछ ही दूरी पर बस्ती दिखाई दिया। ये दोनों व्यक्ति बस्ती में गए। जिनका दरवाजा बड़ा था, अमीर आदमी थे, उनके पास गए। कहा भाई साहब हम दोनों आदमी आपके पास आए हैं, किस लिए। वो जो जंगल है, इस रास्ते पे कुआं है, उसमें कोई जानवर गिर सकता है, कोई आदमी गिर सकता है। आपके पास जो अगर तख्ता है, लकड़ी का तख्ता हमको दीजिए, हम उसको ले जाएंगे, कुएं के मुंह को झाँप देंगे, कोई गिरेगा नहीं, कोई जानवर नहीं गिरेगा। ये बेचारे उदार हृदय के थे, कोई बात नहीं है,
मेरे पास बहुत ताकत है, जितना आवश्यकता उतना ले लीजिए। तो दोनों व्यक्ति क्या किए, एक अंदाज से जिसे कुआं का मुंह ढक जाए उतना तख्ता लिए, अपने माथे पर ले लिए। संजोग से वहां पर कुछ पत्थर भी था। तो एक व्यक्ति ने कहा, देखिए तख्ता कोई हटा भी सकता है, तो जब पत्थर है इसको इसके ऊपर रख दीजिए, तो तख्ता के ऊपर इसको भी ले जाएंगे और रख देंगे, कोई हटावे नहीं। तो वही व्यक्ति जिनका ताकत था, लकड़ी के ऊपर में अपने उठा के पत्थर को भी रख दिए। दोनों व्यक्ति लकड़ी की ताकत को और पत्थर को ढोते हुए आगे कुएं के पास बगल में रखे, दोनों पकड़ पकड़ करके धीरे से कुएं के मुंह को झांप दिए। कोई हटावे नहीं, तो पत्थर जो लेके ऊपर से रख दिए। मैंने बड़ी खुशी हुई, अब कोई जानवर नहीं गिरेगा। खुशी खुशी दोनों व्यक्ति चले गए। और जो नीचे में पहले से बैठा था, अरे यह क्या हो गया, कौन आदमी कुएं के मुंह को झांप दिया। और जो भी हवा आता था वह अभी बंद हो रहा है। अब जो 2 घंटे मरेंगे, अब 1 घंटे मर जाएंगे। आँख खुद, अब क्या होगा, कौन झांप के चला गया। रोने लगे बेचारे, हृदय से पुकारने लग गए, अल्लाह खुदा बचाइए बचाइए, कुएं के मुंह को झांप के कोई चला गया। हृदय की पुकार परमात्मा सुनते हैं, अल्लाह खुदा सुनते हैं। बेचारे तो कुएं के भीतर नीचे थे, अंधेरा था। एक देखते क्या है, पूरे कुएं में प्रकाश हो गया। अरे ये प्रकाश कहां से आ गया, प्रकाश इकाई कहां से आ गया। इतने में क्या देखते हैं मौलवी साहब, एक सांप है, जो विशाल सांप है, कुछ मोटा भी है, ऊपर जा रहा है। अरे अगर इसके मुंह पे मैं पहले गिरता तो अब तक मैं मर गया होता, या डस लेता। अच्छा संजोग है वो इस पर हम गिरे नहीं। अच्छा, ये सांप ऊपर जा रहा है, देख रहे हैं मौलवी साहब, सांप ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसका देह भी बढ़ रहा है। और सांप धीरे धीरे बढ़ा, कुएं के ऊपर मूढ़ा के पास गया, जो तकत रखा गया था, उस सांप ने अपने मुंह के बल से तकत को इसे हटाया, पूरा हटा दिया मुंह के बल से। अपने पूंछ को और बढ़ाया, अपनी पूंछ से मौलवी साहब के देह को ऐसे लपेटा, लपेट करके धीरे धीरे निकलते गया। मौलवी साहब को निकाल दिए, कुएं के बाहर कर दिए, और सांप अंतर्धान हो गया। अब देखिए जो हुआ, सांप बने, कौन बने, एक ये अवतार ही है, सांप रूप में अवतरित हुए। ये कौन हुए, विश्व भर में जो परमात्मा अंश हैं बद्ध रूप में, वे अवतार लेते हैं। कच्छप रूप में, मत्स्य रूप में, वराह रूप में, हिरण्यकश्यप के रूप में आदि आदि अवतार होती हैं। विश्व में भी है, उसके बाहर भी हैं, से कहीं खाली नहीं है। ये अवतार नहीं लेते हैं। उन्हीं के लिए कहा गया अजन्मा, वो जन्म नहीं लेते हैं, शरीर धारण नहीं करते हैं। तो जो अजन्मा है उनके लिए कहा गया है, वे एक ही एक हैं, 2 4 नहीं, एक ही एक हैं। उसी को अनंत कहा गया है। जिसको अनंत कहा गया है, वे सबसे पहले की हैं, उसके पहले कुछ भी नहीं, सबसे पहले की हैं। कबीर साहब की वाणी में है, प्रथम एक सो आपे आप,
निराकार निर्जाप, सबसे पहले परमात्मा, उसके पहले कुछ भी नहीं। जो पहले का पदार्थ होता है स्वाभाविक, उसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं उसकी अपेक्षा स्थूल होता है, और जो पहले का होता है वह सूक्ष्म होता है। परमात्मा इतने सूक्ष्म बताए गए हैं, इस सबसे अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। इतने पतले, इतने सूक्ष्म हैं, कण कण में व्यापक होकर के उसके बाहर हैं। अति सूक्ष्म होने के कारण आप और हम उनको नहीं देख सकते हैं। जैसे देखिए सूर्य की किरण में धूल कण है, इसको आप इस तरह रात में देख सकते हैं। धूल कण को आप कमरे के अंदर बैठ जाएंगे, केवाड़ी खिड़की बंद कर देंगे, अपने देह को चादर से, कंबल से, रजाई से झांप लेंगे, आगे थोड़ा सा अपने हाथ से हटा के रखें, इसमें खाली कर देंगे आंख के आगे, और टॉर्च सामने, टॉर्च अपने हाथ में रखेंगे, टॉर्च जलाएंगे सामने, वो दिखाई पड़ेगा उसमें धूल कण। आधी रात है, खुले आकाश में से टॉर्च जलाएंगे, धूल कण दिखाई पड़ेगा। उस धूल कण में जल है, दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता है। उस धूल कण में जल व्यापक है, दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? इसलिए कि सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ता है जल। इसलिए परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस आंख से नहीं देख सकते, उसको ख्याल से नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में नहीं देख सकते हैं, दृश्य नहीं देख सकते हैं, आप तो दिखने में आते हैं। इतने वो बारीक हैं, जो इतने बारीक हैं, इतने महीन हैं, उनके लिए कहा गया है कि प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म विरजा विनाशी, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल मोक्ष भगवंता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। प्रकृति पार, प्रकृति कितने हैं? प्रकृति दो हैं, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, दोनों को भर करके दोनों से बाहर हैं। व्यापक व्याप अखंड अनंता, जिसमें घुसा जो व्याप, जो घुसे व्यापक, परमात्मा ऐसे विलक्षण है। जो परमात्मा ऐसे हैं उसके लिए कबीर साहब का कहना है, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य, बड़ा ने बड़ा छोट ने छोटा, मैं ही इतने सब लेखा, सबके मद दृश्य दृश्य देखा। जरा भस कम कर दीजिए। दृश्य दृश्य देखा, चाम तब सो नजरी न आवे, खोज रूह के नहीं ना, आदि कहा। क्या कहा? स्वरूप खंडित व्यापी चैतन्य चैतन, परमात्मा कैसे है? चेतन को भी चेतना प्रदान करने वाले परमात्मा है। महापुरुषों का कहना है कि चेतन के दो रूप हैं, चेतन दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य चेतन और विशेष चेतन। समान चेतन सर्व संसार में है, जिस सारा संसार हो चल रहा है, कोई कार्य करने से चेतन की शक्ति से कर रहे हैं, ये हुई समान चेतन। मन से मनन करते हैं, बुद्धि से निर्णय लेते हैं, चित्त से स्पंदन करता है, अहंकार में बोध करते, ये समान चेतन के अंतर्गत है। समान चेतन की शक्ति से शरीर बढ़ता है, घटता है, समान चेतन की शक्ति से पृथ्वी बढ़ता है, घटता है, सूखता है, समान चेतन की शक्ति से सूर्य की गर्मी घट रही है, समान चेतन। विशेष चेतन
इस समान चेतन में जो व्यापक है उसको कहा विशेष चेतन। परमात्मा समान चेतन में और विशेष चेतन दोनों व्यापक होकर दोनों से बाहर हैं, इतने सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसलिए उनके लिए कहा गया व्यापक व्याप अखंड अनंता। ऐसी जो परमात्मा है उनके लिए गुरुदेव का कहना है प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी आह सब माही। ऐसे परमात्मा को कोई वर्णन करके नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाय वे सब जगह जो कहीं भी खाली नहीं है। ऐसे परमात्मा के लिए गुरुदेव का कहना है अनादि अनंत प्रभु निरअवयव विभु अक्षय अजय अति सघन रहाई। ऐसे परमात्मा में आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत नहीं। ये तीन से न्यारे हैं, इतने बड़े ये हैं, इससे बड़े कुछ भी हाय कुछ भी इनसे बड़े नहीं हैं। कुछ साधक के संत बन गए तब इन्होंने गद्य और पद में कुछ लिखा। पद में जो लिखा गया वही महर्षि में पदावली है, और गद्य में जो लिखा गया है वही मोक्ष दर्शन। इस मोक्ष दर्शन को सत्संग योग चतुर्थ भाग में दिया गया है। आप पढ़ेंगे सत्संग योग चतुर्थ भाग में परसंख्या 5 में, उसमें लिखे हैं गुरुदेव चेतन और जड़ के समंडल शांत और अनस्थिर हैं। सारे शांतों के पार में अनंत अवश्य है और एक ही एक है। चेतन और जड़ के सब मंडल शांत सीमा वाला। जड़ के 4 मंडल हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण। स्थूल शांत सीमा वाला, इसके बाहर अवकाश। सूक्ष्म शांत सीमा वाला, इसके बाद अवकाश। कारण शांत सीमा वाला, इसके बाद अवकाश। महाकारण शांत, इसके बाद अवकाश। ये होगी जड़ मंडल। चेतन मंडल जिसको प्राप्रकृति बोलते हैं यह भी शांत, इसके बाद अवकाश। तो दोनों प्रकृति में व्यापक होकर के दोनों से कितने बाहर हैं ये कोई उपमान नहीं है। इसीलिए उनके लिए कहा गया, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे कि कोई उपमान नहीं। कितने बार, कितने बड़े, कितने बारीक हैं, कितने शक्तिशाली हैं। जो राम ऐसे हैं, ऐसी राम के लिए कबीर साहब ने कहा है, ऐसी राम को कबीर साहब ने कहा है अनगढ़िया। कोई गढ़ नहीं सकता, उनकी मूर्ति नहीं बना सकते हैं, फोटो नहीं बना सकते हैं। अनगढ़िया देवा कौन कृत सेवा, गढ़े देव को सब कही पूजा नित ही लावे सेवा। पूर्ण भर अखंड स्वामी ताकन जाने भेवा, अनघड़िया देवा कौन कृत सेवा। अनघड़िया कहा, जो अनगढ़िया है उनको कोई गढ़ कैसे सकता है। उसी अनगढ़िया के लिए सुंदरदास जी महाराज का कहना है कि व्योम को व्योम अनंत या खंडित आज अंत संबद्ध कहाँ है। को परमान करे परिपूर्ण द्वैत अद्वैत कछु न जहाँ है। कारण कार्य भेद नहीं कछु आप में आप तहाँ है। सुंदर से सुंदर माही सुंदरता को कौन कहाँ कौन वहाँ है। व्योम को व्योम, अनगढ़िया कैसे है का व्योम को व्योम मतलब क्या हो गया। ये अनगढ़िया आकाश को भी अवकाश देने वाली है। कितने आकाश हैं। नानक साहब कहना है लख लख आकाशा लख लख पाताला। उनको कोई इस आंख से नहीं देख सकते हैं। इसीलिए नानक साहब का कहना है अलख अपार अगम अगोचरी न काल कर्मा जात अजात अजोनि संभव न सुभावन भरमा। परमात्मा को अलग कहा, आज तक दिव्य से दिखने नहीं आती इसलिए अलग कहा। गुरुदेव की वाणी में है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिससे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा। जिससे वो देखने में नहीं आती है, जिससे परमात्मा माया देखी जाती है। विशाल से विशाल रूप दृष्टि से दिखा जाता है, लेकिन वो विशाल रूप परमात्मा माया है।
जैसे देखिए महाभारत युद्ध काल में युद्ध करने के पहले ही, युद्ध प्रारंभ होने के पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, बहुत बड़ा रूप दिखाया। दृश्य देख रहे थे अर्जुन, संजय भी देख रहा था विराट रूप को, परमात्मा माया थी वह। नरसिंह भगवान को प्रहलाद ने देखा, परमात्मा माया थी। दिव्य रूप क्यों ना हो, परमात्मा की माया। तो परमात्मा को माया है, लेकिन परमात्मा को देखने के लिए आप दृष्टि चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप प्राप्त करने के लिए बाहर में नहीं, अपने अंदर चलना होगा। इंद्र छूटने के लिए इंद्र चल, इंद्र अपने अंदर चलना, इंद्र से अलग होने के लिए अपने अंदर चलना होगा। जब आतिश प्राप्त हो जाएगी तब उनको देख सकते हैं, उनमें आप मिल सकते हैं। तो परमात्मा है, इसमें विश्वास करना पड़ता है। एक स्वर में असल विश्वास चाहिए। बहुत ऐसे भी है इसका कहना है परमात्मा नहीं है, ऐसा भी लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। परमात्मा है, इसमें विश्वास करना चाहिए, सही में है। जैसे कोई कहते परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा आया कैसे? मतलब इसका मानना है कि परमात्मा है, तब तो उनको उनका नाम बोले परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा है, वे सब में सबसे बाहर हैं, लेकिन आँख से नहीं देख सकते हैं, दूसरे नहीं देख सकते हैं। आत्मदृष्टि चाहिए। तो आत्मदृष्टि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने से आत्मदृष्टि खुल जाएगी? नहीं खुलेगी। इसके लिए गुरु के पास जाना होता है, जुक्ति सीखनी पड़ती है। वे जो करने के लिए बताते उसको करना पड़ता है। वे क्या बताते हैं? वे बताते हैं आंख बंद कर लेना, मुंह को बंद कर लेना और एक नाम का जप बताती, इस नाम को जपना। जपते कुछ छाछ लगे तो छोड़ देना, एक काम हो गया। इसके बाद बता इनका ध्यान करना, ख्याल आज उनको भी छोड़ देना। इसके बाद बताती हैं अंधकार में यहां पर देखना। ये 3 काम बताते हैं, कह देते हैं। देखने में कुछ दिखाई सुनाई पड़े, किसी को मत कहना, हमको कहना। तब एक बात और बताएंगे। वह एक बात क्या है? वही एक बात है शब्द साधना, एक शब्द की खोज, एक शब्द की पकड़। जो एक शब्द की पकड़ कर, 60 शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कब हुई है? जब गुरुदेव साधना के संत बन गए तब इन्होंने कहा शब्द की उत्पत्ति कब हुई है। परा और अपरा, जुगल प्रतिबंधन के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। क्या मतलब हुआ इसका? परा और अपरा, जुगल प्रतिबंधन बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। इसका मतलब यह हुआ जड़ प्रकृति और चित्र बनने के पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ है, सार उसकी उत्पत्ति हुई है। उस शब्द की खोज डायरेक्ट गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इस भेद को जो सीख लेते हैं, करने में लगते हैं, अगर समय नहीं दे पाते हैं सफलता नहीं मिलती है। 4 क्रिया होगा तो इस बात को 4 क्रिया, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान और अंत में सब साधना। 4 क्रिया करने में बहुत समय लगता है। अगर समय नहीं दे पाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए उनकी जीवनियाँ पढ़ेंगे, घंटों बैठे रहती थी। अभी जो है घंटों बैठे रहती हैं, दिन में अवकाश में रात में घंटों बैठे रह, कई घंटे बैठे रहती हैं, तब साधना में सफलता मिलती है। झट बैठे झट उठे तब नहीं, 1 से 1.5 तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। गुरुदेव एक आदमी की दीक्षा दे रहे थे, बैठने की कला बता दिए और बोले इस कला से बैठना, इस तरह से बैठना। और सुनो, जब तक 1 घंटा से बेसी नहीं बैठाओगे कुछ नहीं होगा। जब तक 1 घंटा से बेसी नहीं बैठाओगे कुछ नहीं होगा। तो हम लोग देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। इसका अभ्यास करना पड़ता है कि अभ्यास करने से क्या नहीं होता है।
अगर कोई 5 ही मिनट बैठ सकते हैं, बैठने का अभ्यास करेंगे तो बैठते हुए घंटों बैठ सकते हैं। अभ्यास करना पड़ता है। तो हम लोग बैठने का अभ्यास करना चाहिए। दिन में अवकाश नहीं मिले, रात में अभ्यास करना चाहिए। इस साधना में सफलता मिल जाए, अंदर हम प्रेस कर जाए, इतना छूट जाए, आदर्श प्राप्त हो जाए। इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष पुरुष हो गए, इसको कहना है अगर इसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहती हैं तो संयम करना पड़ेगा। बगैर संयम किए साथ सफलता नहीं मिलेगी। पहला संयम क्या है? पहला संयम महापुरुषों ने बताया, खान पान का संयम। खान पान को प्रथम संभालो। पहला संयम है खान पान। तामसी भोजन नहीं लेना चाहिए, राशि भोजन नहीं लेना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। एक बात यह है, सब काम नपे तुले रखना चाहिए। न अधिक खाएं, न उबासी रहें, न अधिक सोएं, न पूरे जगे रहें, अधिक काम भी नहीं करें, ठले भी नहीं बैठे रहें। सब काम नपे तुले जो रखते हैं उससे साधना होती है। अधिक काम कर लेंगे, बैठ नहीं सकेंगे। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरु महाराज जी कई महीने के बाद सत्संग का प्रसार करते हुए मनिहारी आश्रम पहुंची, जो गंगा किनारे में है, कटिहार जिला में है। पहले तो कच्ची जगह ही थी, हर जगह घास उग गया था, हर जगह भुरभुरी, जोगटी का भुरभुरी भी पैदा हो गया था। अगर शाम में पहुंचे ढलबज्जा, जो भगलपुर जिले में पड़ता है, वहाँ के एक सत्संगी जिनका नाम था माधोदास जी, उनको मालूम था गुरु अमुक तारीख को मनिहारी आएंगे। ये ढलबज्जा से गए मनिहारी, शाम ही में चले गए, गुरु महाराज का दर्शन किए, रात्रि विश्राम हुआ वहीं पर। सवेरे वे देखते हैं, कौन? माधोदास जी देखते हैं कि हर जगह चुकटी का भुरभुरी निकला हुआ है, जंगल झाड़ बेसी हो गया है। उसमें गुरुदेव के पास होते हैं सेवक भी नहीं थे, तो ये करते क्या है बेचारे, कहीं से खुरपी कोदाली लाई खोज करके, खुरपी और कोदाली झाड़ू से स्थान को पूरा साफ किए, अकेले साफ किए। इसके बाद थोड़ी देर पर गांव था, तो गांव गए, बस गोबर ले आए, टोकरी में गोबर ले आए। गोबर मिट्टी मिला करके उसको साने, अपने से लिपाई किए, पूरा लिपाई किए, दिन भर करते रहे, थक गए। संध्या काल में सब लोग बैठे ध्यान करने के लिए, सबको जितने गए थे सत्संगी पीछे सबको ध्यान किए। इसके बाद अब अस्थि विनती करना है, रात के सत्संग करना है। तो गुरुदेव बैठे अस्थि विनती करने के लिए, तो सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, देखने लगे गुरुदेव। अरे माधो को तो देखा था, माधोदास को, वह कहाँ है? एक सत्संगी बोले, हजूर वे उधर हैं, लगते हैं सो गए हम। देखो तो जाके पहले देख क्या करता है वो। इस सत्संगी गए तो देख करके आए, तो हजूर वो सोई हुई है, जाओ उसको कहना, मेरा नाम कहना, बुलाते हैं। इस सत्संगी गए, ए दास जी, अरे गुरुदेव आपको बुलाते हैं। हड़बड़ा के उठे, आंख मलते हुए गए गुरुदेव के पास, प्रणाम किए। गुरुराज पूछते हैं, माधव क्या करता था? तो सो गए थे। ध्यान किया? सामने ध्यान क्या है? हजूर बैठे, थोड़ी देर बैठे, नहीं बैठ सके, लेट गए तो सो गए, गर्मी में चले गए, ध्यान नहीं कर पाए उतना। सो क्यों गया? हजूर दिन भर खटे थे ना, दे थक गया था, इसलिए ठीक से नहीं बैठ सके, सो गए। तो गुरुदेव बोले, तुमको इतना काम करने के लिए कौन कहा था?
बेसी काम के इसलिए थक गया है, ध्यान छूट गया। अब बेसी काम कर लेने से देह थक जाता है, नहीं बैठ सकते हैं। तो सब काम नपित रखना चाहिए और समय बैठ के ध्यान करना चाहिए। 4 काम करना है तो कब कब करना है? 3 बजे भोर में, उसको ब्रह्म बेला कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया, अमृत बेला कहा गया है। उसमें भगवान कृष्ण भी ध्यान करते थे, अपना आप सबके ध्यान करते भगवान कृष्ण ने। तो 3 बजे भोर में करना चाहिए। इसके बाद दिन में स्नान करने के बाद करना चाहिए, संध्या काल में करना चाहिए और थोड़ा सोने से पहले भी कर लेना, जिससे खराब सपना नहीं हो। प्रयास यह रहे कि रात में जग के ध्यान करें, रात में जग के ध्यान करें। पूरा नहीं जग सकते हैं तब उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में। अगर प्रयास है आधी रात से जगने का, प्रयास आधी रात से हम जग के बैठ के ध्यान अवश्य करें। रात में अधिक मन लगता है, क्योंकि रात में चिड़िया भी नहीं बोलती है, जानवर नहीं बोलता है, शांत वातावरण रहता है। गुरुदेव गए थे कटिहार गांव में टोला सत्संग मंदिर, वहाँ पर सत्संग करने के लिए। अपना सत्संग में गुरुदेव बोले थे जो अपने अंदर में ब्रह्म प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मराज को सुनना चाहती हैं, वे रात में जग के ध्यान करें। अगर नींद सतावे तो सो जाए, फिर जग के करें। कहने का आशय यह था रात में लगे रहिए, देर तक बैठने का प्रयास करते रहिए। अगर रात में आधा घंटा ठीक से ध्यान आवेश करेंगे, आधा घंटा ठीक से मतलब सीधा बैठेंगे, हिलडोल नहीं करेंगे, आंख बंद मुंह बंद कर लेंगे, जो सीखे उसको तन्मयता के साथ करेंगे, लगातार करेंगे जब, तो आधा घंटा जितनी एकाग्रता आएगी, दिन में 3 घंटा बैठेंगे, आधा घंटा विशेष महत्व रखेगा। रात बेसी मन लगता है तो रात में ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। हिस्सा लगाना दिन में ही करना चाहिए, दिन में जब फुर्सत मिल जाए करना चाहिए। जब करने में मन लगता है रे, ठीक से जब हो हमसे, इसलिए हिस्सा लगाने के लिए कोई काज करें, कहीं जा रहे हैं, जब प्रयास करते रहना चाहिए। साजो भाई की वाणी में है, बैठे लेटे चालते खान पान विहार, जहां तक स्मरण करे सहजो ही अन्यार। कोई भी काज करें, कहीं जा रहे हैं, उन्हें जपने का प्रयास करते रहना चाहिए और बैठ के जब करना चाहिए, देर तक बैठ के जब करने का प्रयास करना चाहिए। तो 4 क्रिया सीखे हैं, अधिक से अधिक पहले जब करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? जब करने से हृदय शुद्धि होती है तो आगे साधना में सरलता आ जाती है। अगर जब करने में आप भूल करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। बहुत जब मंत्र ही भूल जाते हैं, अपने मन से कुछ जोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सीखा वही करना चाहिए। अगर संदेह हो गया है तो जिससे आपने सीखा या जो सिखाने वाले हैं उनके पास जाना चाहिए, समाधान कर लेना चाहिए। या जो मैं जपता हूँ ठीक है गलत है ये बता देंगे, उस मंत्र को जपना चाहिए, तन्मयता से जब करने का प्रयास करना चाहिए। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है, करने की प्रेरणा सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए सोचिए सत्संग में आना चाहिए जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए। सत्संग की जानकारी मिलेगी, जो परमात्मा सब में है, सबसे बाहर हैं, उनको देखने के लिए आप से प्राप्त करनी पड़ती है। अगर कोई यह सोचे कि साधना ही करें आत्म से प्राप्त करने के लिए, सफलता नहीं मिलेगी। कर्म से साधना करनी पड़ेगी, एक नाम का जप करना ही पड़ेगा हृदय शुद्धि के लिए, और सिमटाव के लिए मानस ध्यान करना पड़ेगा, सिमटाव के लिए दृष्टि करना पड़ेगा। ऐसे वैसे सिमटाव के लिए साथ दृष्टि खुल जाए, सब साधना करनी पड़ती है। तो सब साधना में जब एक नाथ की प्राप्ति होती है तो भीतर की 4 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, यह जीव का संग छोड़ देता है। तब जीव अकेले अवस्था में आकर के अपना पहचान करता है कि अपना एक है, सब में सबसे बाहर है, तो साक्षात्कार होता है। यह जानकारी सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए सबके सत्संग में आना चाहिए। यही आपके सामने थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
સૂચના દેતો ભજનો કહેતા હે ગભજા कहाँ છે जी ગભજા कहाँ છે भैया अच्छा सुरेंद्र दो दो कोएक्टर सम्मान त्रिलोकी जी मंच पर आ जाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट में पीव दुनिया जाने नाही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय जय राम जय जय राम कहु राम, जय जय राम जय जय राम कहु राम, जय जय राम जय जय राम कहु राम। राम कहु राम कहु राम कहु प्यार हो, राम कहु राम कहु राम कहु प्यार हो। राम कहु राम कहु राम, जय जय राम कहु राम कहु राम, जय जय राम जय जय राम कहु राम। परे शब्द सरिता पार में, त्रिकुटी परे शब्द सरिता पार में। प्रत्यक्ष विराजे राम, जय जय प्रत्यक्ष विराजे राम, जय जय राम जय जय राम कहु राम, जय जय राम जय जय राम कहु राम। अव्यक्त अगोचर भव पीरा हर, अव्यक्त अगोचर भव पीरा हर। द्वंद्व द्वैत बिन राम,
अभिगत अंत अंत अंतरपट अभिगत अंत अंत अंतरपट सुराती पहुँची लहरामा जय जय सुराती पहुँची लहरामा जय जय राम कहु राम जय जय राम कहु राम। सुराती शाब्द सोचाढ़िए या गम घर सुराती शाब्द सोचाढ़िए या गम घर घट अंतर पूजी रामा जय जय घट अंतर पूजी रामा जय जय राम कहु राम जय जय राम कहु राम। दास दया सतगुरु की मैं ही दास दया सतगुरु की पाइए पद निर्वाण जय जय पद निर्वाण जय जय राम कहु राम 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 जय जय राम कहु राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि आप संत मत के रीति के अनुकूल आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं और उसका दर्शन करना चाहते हैं तो आज ही पूज्य श्री के निवास स्थान पर पहुंचकर बिना कुछ खाए पिए निवास पर पहुंचकर स्नान कर फूल माला लेकर प्रसाद के साथ निवास पर पहुंचकर संत मत की दीक्षा को ग्रहण करें और ईश्वर भक्ति आरंभ करें। साथ ही साथ कुप्पा घाट आश्रम से पूज्य श्री की द्वारा जो रचना की गई है वो तमाम पुस्तकें बुक स्टॉल पर उपलब्ध हैं और प्रसाद स्वरूप आप लोग पुस्तक खरीदें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। 1 बजे से भजन कीर्तन के साथ अपराह्नकालीन सत्संग प्रारंभ होगा। तमाम सत्संग प्रेमियों के लिए भंडारा बनकर तैयार है। आरती गायन के बाद आप लोग भोजनालय पहुंचकर भंडार ग्रहण करें। श्री सद्गुरु महाराज।
आरती संग सत गुरु के जय अंतर जोत होत लख लीजय पांच तत्व तन अग्नि जराय दीपक चाश प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धरंदी जय अक्षत नवतारे मुक्ताहल पोहप मालही हार गोहे जय सत पान मिष्ठान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझमन मीन मंजेरा मधुर मधुर धोने मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उड़े चलिया कासा मधुकर कमल केले धोने दे जय निर्मल ज्योत जरत घट माहे देखत दृष्टि दोष सब जय आधर धार अमृत बहियाव मत द्वार यमर रस जय पी पी होय सुरत मतवाली चढ़ी चढ़े उमगी अमीर सरी जय कोट भाण छविते जाली पारल के लागल गे जय छिन्न छिन्न शूरत अधर पर राख गुरु प्रसाद गम रस पीज दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल करशन मुख दीज चमक वेंदो सूक्ष्म अति उज्ज्वल
जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखे निरखे ज्योति तजदीज शब्द श्रुरत अभ्यास सरलतर करी करी शार सवद गहिलीज ऐसे योगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल छीज भव खंडन आरती अह निर्मल करे में अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्ट योगल कर शन मुख दीज बोली प्रेम से